स्टॉक एक्सचेंज में कभी तेज़ी है तो कभी मंदी है। आज स्टॉक एक्सचेंज में आप 750 पॉइंट की जो है वो तेज़ी भी देख रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज का अब इस वक्त जो किरदार है मुल्क की मईशत को संभालने में वो कितना इंपॉर्टेंट है। स्टॉक एक्सचेंज किसी भी मुल्क का इकनॉमी का बैरोमीटर होता है। पैसे इन्वेस्ट किए जाएँ ताकि हमारे मुल्क की मईशत को भी फ़ायदा हो। देखिए सेक्टर तो काफ़ी सब डेप्रिशिएट हो चुके हैं। अब अगर अच्छी खबर आती तो 10 से 15% 20% मार्केट बढ़ सकती है। स्टॉक एक्सचेंज में कौन कौन से सेक्टर्स हैं कि इस डॉलर के बढ़ने के बाद जो है उस पर ज़्यादा तेज़ी देखने में आ रही है। ऑयल सेक्टर्स और टेक्नोलॉजी सेक्टर्स जो हैं वो इस वक्त अच्छी तेज़ी में हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फातिमा अख्तर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। एक तरफ डॉलर की कीमत बढ़ रही है तो रुपए की कदर में कमी आ रही है। मुल्क में महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। तो दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कभी तेज़ी है तो कभी मंदी है। IMF का मुज़ाकरात या IMF की तरफ से कब अच्छी खबर आती है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल कह चुके हैं कि बहुत जल्द कौम को खुशखबरी मिलेगी और जब IMF से कुछ बातचीत हो जाएगी तो मुल्क में महंगाई भी कम होगी और स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी भी आएगी और डॉलर की कीमत में कमी भी आएगी। ये सब कब होगा, आज इस पर बात करेंगे और जानेंगे कि मंदी और तेज़ी क्यों हो रही है। तो मेरे साथ चलिए। मौजूद हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डायरेक्टर अहमद चुनाई साहब। अहमद चुनाई साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। एक तरफ महंगाई मुल्क में नई हुकूमत का आना और उसके बाद IMF के मुज़ाकरात नहीं होना और डॉलर की कीमत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कभी मंदी है कभी तेज़ी है। ऑल ओवर सिचुएशन कैसी है यहाँ की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, बात यह है कि इस वक्त जो हालात हैं पाकिस्तान के वो मुश्किल तरीन हालात अपनी जगह पर हैं, लेकिन ये नाइंसाफ़ी होगी कि जिस गवर्नमेंट को आए हुए एक आध महीना हुआ है उसको हम कहें कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मैं समझता हूँ ये पिछले 10-12 सालों का जो सिलसिला है जो चलता रहा है और उसके बाद ये जो हालात आपके सामने हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें एक्यूमुलेट हुई हैं। लेकिन इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि जो खुशाइंद बात है वो ये है कि कल का जो फाइनेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट था कि उन्होंने कहा था कि एक आध दिन के अंदर जो है वो IMF के साथ जो है वो रजामंदी का इजहार हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी ख़बर है जिसकी बिना पर आज स्टॉक एक्सचेंज में आप 750 पॉइंट की जो है वो तेज़ी भी देख रहे हैं। और डॉलर की जहाँ तक डिवैल्यूएशन की बात है तो मैं समझता हूँ कि वंस IMF का जो है वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाता है, इसके बाद रशिया, चाइना, सऊदी अरब और दीगर ममालिक से जो है वो हमारी बातचीत तय हो जाती है, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की पोजीशन अच्छी हो जाएगी। दो चीज़ें देखिए बहुत अहम हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि यूक्रेन की वॉर का ख़ात्मा, और मैं समझता हूँ कि वो ऑन कार्ड्स है। यूक्रेन की वॉर बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। जब वो ख़त्म होती है तो दुनिया भर में जो फ्यूल के प्राइसेस और जो दूसरी कमोडिटीज़ प्राइसेस हैं जो इतनी बढ़ी हुई हैं उनका वापसी का सफ़र शुरू हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि फ्यूल जो है वो अगर 100 के अंदर में आ जाता है और दूसरी जो हमारी स्टील की, कॉपर की, मेल्ट की प्राइसेस, सीमेंट की प्राइसेस और मेटल की प्राइसेस, और इसके बाद दूसरी जो कमोडिटीज़ हैं जिसमें वीट, राइस, शुगर वगैरह हैं, इन सब में अगर नुमाया कमी होने लगती है तो ये महंगाई का ज़ोर भी कम होगा, डॉलर भी अपनी जगह पे वापस आ जाएगा, पाकिस्तान की माशी हालत भी बेहतर होनी शुरू हो जाएगी और मैं समझता हूँ गवर्नमेंट के लिए विन विन पोजीशन हो जाएगी। तो हालात डिफ़िकल्ट ज़रूर हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सब्र और थोड़ी चीज़ों को जो है वो साथ लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह हालात बेहतर हो जाएंगे। इंशाल्लाह उम्मीद भी यही करते हैं कि जल्द से जल्द हालात ठीक हो। अच्छा, मुझे बताएं कि डॉलर जो बढ़ रहा है और फिर IMF का मुज़ाकरात ना होना और इंशाल्लाह जल्द हो जाएगा, क्योंकि वज़ीर ख़ज़ाना कह चुके हैं कि एक दो दिन में हम मुज़ाकरात के उस पर बैठ जाएंगे और मुज़ाकरात हो जाएंगे और कुछ अच्छी खबर आएगी। मगर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कौन कौन से सेक्टर्स हैं कि इस डॉलर के बढ़ने के बाद जो है उस पर ज़्यादा तेज़ी देखने में आ रही है? कौन कौन से सेक्टर हैं जिसमें काम हो रहा है और वो कौन कौन से सेक्टर हैं जिसमें लोग पैसे नहीं लगा रहे? देखिए, मैं समझता हूँ ऑयल सेक्टर्स और टेक्नोलॉजी सेक्टर्स जो हैं वो इस वक्त अच्छी तेज़ी में हैं और उनकी हालत बेहतर है। बाकी सेक्टर्स भी जो हैं वक्तन फ़वक्तन साथ में ऊपर आ जाएंगे। ज़ाहिर है जहाँ डॉलर का प्रेशर आता है वो जो इंपोर्ट बेस्ड आइटम्स हैं उस पर प्रेशर ज़रूर आता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बाय एंड लार्ज एक्सपोर्ट्स जो हैं वो हमारी बेहतर हो जाएंगी। जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग है उसमें जो कंपनीज़ हैं उनकी फाइनेंशियल पोजीशन भी बेहतर हो
जाएगी और वो अच्छे डिविडेंड पे आउट जो है वो देने की पोजीशन में हो जाएंगे। आप क्या समझते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज का अब इस वक्त जो किरदार है मुल्क की मईशत को संभालने में वो कितना इंपॉर्टेंट है, और इस स्टॉक एक्सचेंज को, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या ऐसे इकदाम करें कि हम आगे बढ़ें ताकि हमारी मुल्क की मईशत भी थोड़ी संभले? देखिए, स्टॉक एक्सचेंज किसी भी मुल्क का इकनॉमी का बैरोमीटर होता है, उसको देखकर जो है, उसकी हेल्दी पोजीशन देखकर जो है वो इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में आते हैं। और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट के वो पॉजिटिव स्टेप्स जिसमें वो डिविडेंड को यकीनी बनाना, इन्वेस्टर्स को फैसिलिटेट करना और ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस करना, अगर वो चीज़ें हो जाती हैं तो मैं समझता हूँ कि फिर तमाम इन्वेस्टर्स के लिए, तमाम स्टॉक ब्रोकर्स के लिए एक बड़ी विन विन पोजीशन हो जाती है, मार्केट की हेल्दी पोजीशन हो जाती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाता है और जो सही पी रेशो होना चाहिए यानी प्रॉफिट अर्निंग रेशो वो आ जाए। पाकिस्तान का प्रॉफिट अर्निंग रेशो शायद 3-4% है, दुनिया में 12-13% भी हो जाता है, 15% भी हो जाता है। तो अभी हमारे पास बड़ा वाइड स्कोप है, मार्केट में बहुत बड़ा पोटेंशियल है और ये जो प्राइसेस हैं इस वक्त वो प्राइसेस हैं कि जो मैं समझता हूँ कि बड़ी अट्रैक्टिव प्राइसेस हैं हमारे इन्वेस्टर्स के लिए। तो ये सिर्फ लोगों को बताने की ज़रूरत है, पाकिस्तान पे एक ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, लोगों को कॉन्फिडेंस दिलाने की ज़रूरत है और मैं समझता हूँ कि इस सूरत में मुल्क की मईशत जो है वो काफ़ी बेहतर हो सकती है। हम देखते हैं कि बाहर की कंपनीज़ भी स्टॉक एक्सचेंज में मौजूद हैं और इस तरह से पूरा सिलसिला चल रहा है। तो बाहर के ओवरसीज़ पाकिस्तानी और ओवरसीज़ जो होते हैं वो किस तरह से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपने पैसे लगा सकते हैं, उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, हम फिर से बात करें कि मुल्क की मईशत इस वक्त जो है बहुत इस दहाने पर खड़ी है कि हमें मिलकर, सबको मिलकर पाकिस्तान के लिए कुछ किरदार अदा करना है। देखिए, पिछली हुकूमतों ने इस बात को फैसिलिटेट कर दिया था कि स्टॉक एक्सचेंज में अगर कोई आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है तो वो स्टेट बैंक के थ्रू राउट होती है और वही दोबारा आप डिविडेंड के साथ उसी करेंसी में वापस ले जा सकते हैं। ये मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छी फैसिलिटेशन है। फिर एक और अच्छी फैसिलिटी जो अब दे दी है वो रोशन डिजिटल अकाउंट की दे दी है कि रोशन डिजिटल अकाउंट में आप पैसे ला सकते हैं, पैसे वापस ले जा सकते हैं, उसी करेंसी में वापस ले जा सकते हैं। ज़ाहिर है जो कन्वर्जन रेट होगा वो लगेगा और ये सारी चीज़ें जो है वो इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस दिलाने में, इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान की तरफ देखने में जो है वो ज़्यादा मददगार साबित हो रही है। ठीक है, मुझे साहब आखिर में मुझे बता दीजिएगा कि इंशाल्लाह अगर हमारा 1-2 दिन में IMF से मुज़ाकरा होता है तो क्या हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी आएगी और मार्केट जो है वो अब से अब होते जाएगी? देखिए, बिल्कुल मैं समझता हूँ मार्केट में बहुत बड़ा पोटेंशियल है। IMF का ये अनाउंसमेंट जो है वो मार्केट को बहुत बड़ा बूस्ट दे सकता है और मैं ये भी समझता हूँ कि पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी फिर आना शुरू हो जाएगी। जब IMF पाकिस्तान पे कॉन्फ्रेंस करेगा और ये तय हो जाएगा कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान किसी बड़े मुआशी बहरान का शिकार होने नहीं जा रहा, तो लोगों का इंटरेस्ट इस तरफ आएगा और स्टॉक एक्सचेंज जो है वो ज़्यादा आगे जाएगा। दूसरी ज़रूरत इस बात की है कि हमारा डिस्काउंट रेट जो है वो कम होना चाहिए। डिस्काउंट रेट कम होगा तो स्टॉक एक्सचेंज को ऑटोमेटिक बूस्ट मिलता है और इन्वेस्टमेंट जो है वो सिक्योरिटी से हट के स्टॉक्स में जाता है। अब मुझे लगता है कि IMF से जैसे डील होगी तो इंशाल्लाह बाज़ार में भी तेज़ी हो जाएगी, इकोनॉमी की जो सिचुएशन ख़राब थी पाकिस्तान की वो भी बेहतर होना शुरू हो जाएगी और साथ साथ क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस अगर वो नीचे आ जाए तो हालात बहुत देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में कम है। जी ग्लोबली देखें क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं तकरीबन $115-20 पर बैरल के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं। अगर ये भी 100 के अंडर आ जाएं तो फिर हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। अच्छा, कौन कौन से सेक्टर हैं कि इस महंगाई में और डॉलर की कीमत बढ़ भी रही है फिर भी उस सेक्टर में काम हो रहा है, तेज़ी देख रहे हैं? जिनकी जो अर्निंग्स हैं वो डॉलर्स में, जैसे IT कंपनी है वो एक्सपोर्ट करती है तो उनके जो रेवेन्यू जनरेट होते हैं वो डॉलर्स में होते हैं, तो पाकिस्तान को फ़ायदा होता है जितना डॉलर बढ़ता है, तो उन कंपनीज़ को खास बेनिफिशरी होती हैं तो उनको बेनिफिट होता है। और जिनको जो एक्सपोर्ट करती है कंपनी उनकी भी रेमिटेंस आती है वो डॉलर में आती हैं तो उनको भी एक बेनिफिट होता है। तो कुछ को फ़ायदा होता है, तकरीबन 80% लोगों को नुकसान ही होता है। मुल्क की मईशत को संभालने के लिए सबको किरदार अदा करना चाहिए, तो आप क्या समझते हैं, क्या मैसेज देंगे कि कौन कौन से सेक्टर है जिसमें पैसे इन्वेस्ट किए जाएँ ताकि हमारे मुल्क की मईशत को भी फ़ायदा हो? देखिए, सेक्टर तो काफ़ी सब डेप्रिशिएट हो चुके हैं। टेक्सटाइल सेक्टर बहुत हमारा नीचे है, फर्टिलाइज़र सेक्टर है, इसके अलावा पावर सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर है, स्टील सेक्टर है, ऑलरेडी इतने डेप्रिशिएट हो चुके हैं। तो इसमें तकरीबन बहुत ज़्यादा अगर मंदी भी होती है तो 5 से 10% की गुंजाइश है। अब अगर अच्छी खबर आती तो 10 से 15%, 20% मार्केट बढ़ सकती है।